नमस्कार। सभी भावी व्याख्याताओं का चैनल हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। कुछ सवाल थे बच्चों के, साथियों के। उन सवालों को लेकर एक लाइव लाना चाह रहे थे, पर थोड़े नेटवर्क इश्यू आते हैं, तो एक रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए डाल रहा हूं। आपके जो भी सुझाव हों या आपके जो भी प्रश्न हों वो यहाँ कमेंट बॉक्स में डालें। उनको लेकर कोई ज़रूरी हुआ तो वीडियो कोई और बना देंगे। वैसे इस प्रकार के वीडियो कम ही आते हैं मेरे, ज़्यादातर आपके पढ़ाई से संबंधित थी, जिससे आपको 1% भी फ़ायदा हो, ऐसे वीडियो मैं डालता रहता हूं। पर ये कुछ ज़रूरी हो गया था काफ़ी दिनों से। एग्ज़ाम की वैकेंसी आ गई फर्स्ट ग्रेड की, विषय चाहे कोई सा ही हो आपका, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो यहाँ पर बायो के ही मिलेंगे, पर कोई भी विषय हो उनके लिए वीडियो काम का है। सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आने की तैयारी में है, रीट आ गई है, कई प्रकार की वैकेंसी आपके सामने हैं। अब आपको एक मानसिकता के साथ में तैयारी में जुटना है। कई बच्चे जुट गए होंगे, तैयारी करने लग गए होंगे, पर कुछ चीज़ें मैं आपको एज ए अनुभव और कुछ सेलेक्टेड बच्चों से बातचीत करने के दौरान जो निकल के आता है सार, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट, वैकेंसी आ गई है, मन लगाकर तैयारी में जुट जाएं। मन लगाकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में तैयारी से जुट जाएं, क्योंकि 2202 बच्चों का सिलेक्शन होना है। आपकी थोड़ी सी भी चूक, आपका थोड़ा सा भी समय किया गया खराब, आपको 2202 से अलग कर सकता है। आप चाहते हैं 2202 में ही रहें, आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, आप चाहते हैं बायो के विद्यार्थी हैं और 67 में आपका सिलेक्शन हो, तो पहला काम तो इस चीज़ की चिंता नहीं करनी कि पद कम है, पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि 67 बच्चे तो सेलेक्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्ज़ाम कब होगी? मई में होगी, जून में होगी, 5 महीने मिलेंगे, 6 महीने मिलेंगे? मैं इतना कह सकता हूं कि आज भी अगर आप, यकीन मानिए मैं इतने अनुभव के साथ कह रहा हूं कि आज भी अगर आप शून्य पर हैं, आज भी अगर आप जीरो पर हैं, आपकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो लेवल की है अभी तक, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों की, तो भी आप उन 67 पदों में अपना स्थान पक्का कर सकते हैं, बशर्ते अब आपका समय ज्यादा व्यर्थ ना जाए। अब आपका समय व्यर्थ ना जाए और आप अब अभी अपने समय को आज से, और आज से नहीं, इस वीडियो के जस्ट बाद से आप अपने आप पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। उस काम की चिंता नहीं करनी जो आप नहीं कर सकते, जैसे पदों में कमी होगी, बढ़ोतरी होगी, आपके बस की बात नहीं है, आप माथा नहीं लगाएं। एग्जाम कब होगी, किस दिन होगी, कितने महीने मिलेंगे, आपके बस की बात नहीं है। एक अनुमान के तौर पे सभी बताते हैं कि आपको पर्याप्त समय, मतलब 4-6 महीने, 6 महीने के आसपास मिल जाने हैं, अनुमान लगाते हैं सारे। तो उस चीज की चिंता नहीं करनी कि पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, एग्जाम कब होगा कि नहीं होगा, उस चीज को चिंतित हुए बिना आप अपनी पढ़ाई के अंदर जुड़ जाइए। 4 से 5 महीने अपने आप को डेडिकेट होकर दे दीजिए, तैयारी कर लीजिए ढंग से। पर अपने आप से पहले एक सवाल करिए कि क्या आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है? तैयारी तो कई करते हैं, पर सिलेक्शन सबको नहीं लेना होता। क्या आपको सिलेक्शन लेना है? आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो अपने आप से सवाल करिए कि क्या मैं सिलेक्शन लेने के जैसे तैयारी कर रहा हूं? आपको नीड है क्या? पहले तो तैयारी कब करोगे? जब आपको आवश्यकता होगी, आपको नीड होगी। आपको चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ हो, आप एक गजेटेड ऑफिसर बने, किसी जरूरतमंद कोई आए तो वो ये आए कि भाई सर हमारे जो ये आय प्रमाण पत्र है इसको अटेस्टेड करना है, आप गजेटेड ऑफिसर हैं, आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं, इसको अटेस्टेड कर दीजिए। क्या आपके मन में ऐसा आ रहा है कि आपके समाज में इज्जत हो कि भाई एक व्याख्याता है, ये व्याख्याता बन गया, ये गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी है? क्या आप चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो जो बच्चे पढ़ते हैं, एकदम गरीब तबके के कई बच्चे पढ़ते हैं, उन सब का भी भविष्य सुधार सकें? क्योंकि बहुत महंगी महंगी फीस वाले बच्चे यहाँ नहीं, एकदम यहाँ तो गरीब बच्चे ज़्यादातर आते हैं।
तो क्या उनका भविष्य सुधारने की आपकी इच्छा है? क्या ऐसा मन में है आपके? क्या आप चाहते हैं कि उनके साथ साथ आप अपने बच्चों का भी भविष्य सुधारें, एक अच्छी तनख्वाह होगी? क्या आप चाहते हैं कि आप, अगर लेडीज हैं तो आप चाहते हैं कि अपने पति का सहयोग करें, थोड़ा सा सहयोग भी ना करें तो कम से कम उनसे मांगने की बजाय खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं? क्या आपके मन में ऐसी आशा है? क्या आप चाहते हैं कि पति के साथ साथ मेरा भी इज्जत बढ़े समाज में, कि मैं भी एक लेक्चरर हूं? क्या आप, ऐसा दिमाग में है आपके? ये सब चीजें अगर आपके माथे में हैं, अगर हैं, सच में हैं, क्योंकि दो बातें होती हैं। एक, किसी शायर ने क्या कहा है, तू जिसे चाहता है वास्तव में चाहता ही नहीं, झूठ से परेशान नहीं हो, आराम कर। वास्तव में आप जिसे चाहते हो वास्तव में चाहते नहीं हो। अगर आपका मन है सिलेक्शन लेने का तो 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज नहीं तो कल होगा, पक्का होगा, बशर्ते आपकी चाहत जरूरी है। चाहत बेहद जरूरी है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, एक गर्मी होनी चाहिए। किसी ने पूछा कि गर्मी ऊन में है कि जून में है? कि ना तो गर्मी ऊन में होती है, ना गर्मी जून में होती है। गर्मी किसी इंसान के जुनून में होती है। आप में वो जुनून है सिलेक्शन लेने का, कि मुझे तो लेना है सिलेक्शन। ये अपने आप को पहले पुख्ता कर लीजिए कि आप वास्तव में उस रास्ते पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, वो तो बाद की बात है। पर अपने आप को पहले ये निश्चित कर लीजिए कि आपको लेना है क्या सिलेक्शन। इतना वीडियो देखने के बाद आपका मन करे कि हाँ सर, मुझे लेना ही है सिलेक्शन। मेरी समाज में कोई दिक्कत है, कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कि मैं मेरे माता पिता का सहयोग करना चाहता हूं, कि मैं मेरे पति का सहयोग करना चाहता हूं, मैं मेरे बच्चों का भविष्य सुधारना चाहता हूं, कि मैं एक अच्छा घर बनाना चाहता हूं, कि मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, कि मैं गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट आते हैं उनका भविष्य सुधारना चाहता हूं, या मेरा पढ़ाना एक मेरा मकसद है, उसको पूरा करना चाहता हूं। जो भी आपका कोई एक मकसद हो तो ही आप तैयारी कर पाओगे। बिना तैयारी के तो फिर पार पड़ेगी नहीं, और बिना तैयारी के पार पड़ेगी नहीं, और बिना मकसद के तैयारी नहीं होगी। अपना मकसद सेट करिए कि वास्तव में मुझे सिलेक्शन लेना है। अगर ये डिसाइड हो गया कि आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो मैं कई सारी बातें आपको बताने लायक हूं। और आपका अभी आ जाए, ठीक है सिलेक्शन होगा तो ठीक है, तैयारी तो कर रहे हैं, घर वालों ने डाल दिया, कोचिंग कर रहे हैं, नंबर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, तो फिर आपके लिए इतना वीडियो पर्याप्त है, आप छोड़ के जा सकते हैं इसको। मैं कुछ चीजें लिख के लाया हूं आपके लिए, एक एक पॉइंट बिंदु बिंदु पे बात करूंगा, ध्यान से आप सुनते जाइएगा। 4 से 5 महीने अपने आप को पूर्णतः डेडिकेशन के साथ लगा दीजिए। शादी, ब्याह, दोस्ती, रिश्तेदारी, नातेदारी, जिनसे भी आपके आने जाने से आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उसको एक बार के लिए कम कर दीजिए। ये सब रिश्ते यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बाद में सब सेलिब्रेट करना आराम से। अभी 4 से 5-6 महीने का समय अपनी पढ़ाई को दे दीजिए। बहुत जरूरी हो, अटेंड करिए, एंजॉय करिए, उसको भी एंजॉय करिए, लेकिन अटेंड होने के बाद में फिर अपनी पढ़ाई को वापस तारतम्य पे ले आइए। क्योंकि एक बार कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है तो आगे के 5-7-10 दिन प्रोग्राम, अभी इस समय सीजन भी चल रहा है, आपके घर में ही है, जरूरी है, अटेंड करिए। ऐसी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी समय है। पर अटेंड करने के बाद में समय रहते ही वापस अपनी पढ़ाई पे जुट जाइए। और कहीं जाना पड़े तो हो सके जहां तक एक बार तैयारी के लिए रखिए अपने समय को, अवॉइड करिए आना जाना। तैयारी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके एक रूम का, आपकी टेबल का, किताबों का व्यवस्थित क्रम में होना जरूरी है। अपने रूम को डिसाइड करिए कि ये मेरा रूम है, यहां मुझे पढ़ाई करनी है। साफ सुथरा रखिए, अच्छा रूम होगा, अच्छी वाइब्स आएंगी। टेबल को बढ़िया से सेट करके रखिए, किताबें होंगी वहां पे, सिलेबस की कॉपी जरूर होनी चाहिए। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर दोनों के सिलेबस की कॉपी निकाल लीजिए। और अभी तक आपने सिलेबस को नहीं पढ़ा है तो एक एक लाइन एक बार पढ़ दीजिए। मैं कह रहा हूं इसका बेहद जबरदस्त फायदा होगा। आपको यह पता चलेगा कि कोई टॉपिक पढ़ते समय आ जाएगा ना। एक स्टूडेंट था, पिछली बार तैयारी कर रहा था, उनसे मुलाकात हुई, जाने मिलना हुआ, तो पता चला भाई साहब बहुत पुराना सिलेबस लेके बैठे हैं, और पिछली बार वाला तो निकाला ही नहीं है। और पुराने वाले सिलेबस में जो हट गए ना, उन चीज़ों को भी याद करके बैठे हैं, रट लिया उन्होंने। मैंने कहा भाई सिलेबस तो नया निकाल ले, नया सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस आ जाए ना तो दोबारा निकालना। लेटेस्ट सिलेबस आ जाए
तो उसको दोबारा निकालना और उसको एक बार अच्छी तरह से सिलेबस को रीडिंग मारनी है। देखो मैं कुछ चंद चीजें बता रहा हूं जहां से आपके 5 से 10% नंबर बढ़ जाएंगे, पक्का बता रहा हूं। आप एक एक सुनोगे तो। सिलेबस की कॉपी आपके टेबल पर होनी चाहिए, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, एक नंबर बात। दूसरे नंबर बात, अब मैं आपको सिलेक्शन के तरीके बता रहा हूं। पहले बात तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे लेना सिलेक्शन। अगर इन सब सवालों का जवाब आपके पास आ गया तो सिलेक्शन आपको लेना है। अब क्या करिए, आप तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें आपके बेनिफिट वाली होंगी वो बता रहा हूं। सिलेबस की कॉपी आपके पास होनी चाहिए दोनों पेपरों की। पुराने पेपरों का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो 11, 13, 15, 18, 22 में जो 5 भर्तियां हो रखी हैं, उन सभी 5 भर्तियों के फर्स्ट और सेकंड पेपर के पुराने पेपर, अगर प्रिंट नहीं निकाल रखा कोई बात नहीं, हार्ड कॉपी में नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में आपके मोबाइल में होंगे, नहीं होंगे तो अपने टेलीग्राम चैनल पे पड़े हैं, आप वहां से ले लीजिए, आरपीएससी की साइट से ले लीजिए, मैं ऐप के ऊपर भी डलवा दूंगा उनको, जहां से भी मिले आपको ले लीजिए और उनको एक बार ढंग से पढ़ दीजिए। यूनिट वाइज पढ़ सको तो बढ़िया बात है, जैसे अपन ने यूनिट वाइज एक टेस्ट सीरीज जो आपके पुराने पेपरों की सीरीज चालू कर रखी है, ऐसा आप भी पढ़ सको तो बहुत बढ़िया बात है। पर पुराने पेपरों का एनालिसिस जरूर करना है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि पेपर आता कैसे है, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको पता चलेगा। इससे क्या होगा, आप उतना ही मैटर पढ़ेंगे जितना जरूरी है, उतना ही कलेक्ट करो एग्जाम तक। मैं फिर बता रहा हूं, एग्जाम तक उतना ही सामान इकट्ठा करो जितना 1 महीने पहले समेट सको और उसका रिवीजन कर सको। बहुत सारे बच्चे इकट्ठा करते रहते हैं, सामान इतना ज्यादा लद जाता है और एग्जाम के समय में फिर रिवीजन ही नहीं हो पाता। उतना ही सामान लेके चलो जिसका रिवीजन कर सको समय पे। अनावश्यक बोझ लेके चलने की जरूरत नहीं है। 450 में से 450 नंबर नहीं लाने, इसलिए अनावश्यक चीजों को लेके ना चले। जितना मैटर है संक्षिप्त है, परंतु मैटर होना चाहिए एकदम एक्यूरेट, वो लेके चलना है। ये बात हो गई। अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करें। देखिए यहां पर इस वीडियो को अलग अलग प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास पूरा फ्री टाइम है, आप अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल को सेट कर लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं, गृहिणियां हैं, यहाँ पे गृहस्थी हैं, जो जिनको टाइम नहीं मिलता, लेडीज हैं, लड़कियां हैं, उनको समय नहीं मिलता पढ़ने का दिन में, वो अपना रात को पढ़ सकती हैं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ सकती हैं। कब पढ़ सकते हो, किस समय पढ़ सकते हो, इस 24 घंटे में से अभी वर्तमान समय में 6 घंटे का स्लॉट कहां निकलेगा वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उस 6 घंटे का मिनिमम स्लॉट आप निकालिए। 24 घंटे का समय है, उस 24 घंटे में से सोने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, अभी 8-10 घंटे सोने की जरूरत नहीं, सर्दी का समय है, 7 घंटे के आसपास की नींद आपको पर्याप्त होगी। दिन में सोने की आवश्यकता नहीं है। 7 घंटे, 24 घंटे में से आपने 7 घंटे निकाल दिए, 17 घंटे बच्चे। 17 घंटे में से आपका कितना समय जाता है अलग अलग कामों में, 2-4-5 घंटे तो अपने दैनिक क्रियाओं में चले जाते हैं, तो 13-14 घंटे। उन 13-14 घंटों में घर का काम वाम निपटा कर आप 6 घंटे कब निकाल सकते हैं? ये 6 घंटे एक साथ निकल जाए, ये 6 घंटे 2-2 घंटे के टुकड़ों में निकल जाए। हो सकता है 3 घंटे आपको अर्ली मॉर्निंग मिल जाए, फिर आपको 2-3 घंटे दोपहर को मिल जाए। कम से कम 6 घंटे का मिनिमम टाइम डाल के रखिए, आपको सिलेक्शन लेना है तो फ्रूटफुल 6 घंटे अच्छे वाले। और उन 6 घंटों को 2 भागों में बांट दीजिए, 3 घंटे फर्स्ट पेपर के लिए, 3 घंटे सेकंड पेपर के लिए। ये मैं बता रहा हूं एक बेसिकली, लेकिन सेकंड पेपर का वेटेज ज्यादा है। अब आपको लगता है कि मेरा फर्स्ट पेपर बढ़िया है, मेरा फर्स्ट पेपर बढ़िया है तो मुझे सेकंड पेपर में टाइम डालना है। ये दोनों तब है जब इक्वल सी बात आती है, क्योंकि यहां पर फर्स्ट पेपर के अंदर कई वेराइटी ज्यादा है, यहां तो सब्जेक्ट ही है ज्यादातर। तो यहां पर 3-3 घंटे मैंने बताया। अब आपको लगता है कि मेरा सेकंड पेपर थोड़ा कमजोर है तो 4 घंटे सेकंड पेपर को दे दीजिए, पहले वाले को 2 घंटे दे दीजिए। आपको लगता है कि मुझे यहां पर ये वाला पहला पेपर मेरा बहुत ही ज्यादा खराब है, सेकंड पेपर तो मान लो फिर भी ठीक है, तो एक बार के लिए 2-2.5 घंटे सेकंड पेपर को ले दीजिए, 3-3.5 घंटे आपने इस फर्स्ट पेपर को दे देना है। पर मिनिमम 6 घंटे तो आप लेके चलिए। ये टाइम की बात आती है, 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। कब पढ़ सकते हो, कितने घंटे पढ़ना है, गैप लेकर पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता।
सब कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना बेहतर है, लेकिन ऐसे लोगों को भी देखा है मैंने जो दिन में सोते रहते हैं, रात को पूरी रात पढ़ते हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। ये आपकी मानसिकता और आपके जो अब तक के जो आपने अपनी बॉडी को सेट कर रखा है ना, उस पर डिपेंड करता है। सुबह उठना बेहतरीन है, सुबह उठकर जल्दी उठकर पढ़ना बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रात को भी लोग पढ़ते हैं, नहीं उठ पाते सुबह, या सुबह कई सारे काम होते हैं गृहिणियों के तो वो नहीं कर पाते, दोपहर को उनको समय मिल पाता है। हालांकि सुबह सुबह इसलिए बढ़िया मानते हैं कि रात तक का दिमाग आपने रेस्ट कर लिया, सुबह उठते ही आपने लगाया तो पूरा पूरा एकदम फुल माइंड आपका शार्प तरीके से काम करेगा, पढ़ाई में अच्छी पढ़ाई होगी, याद जल्दी होगा। ये वाली बात है। तैयारी कर रहे हैं तो पहला पेपर हो चाहे दूसरा पेपर हो, एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी की बुक को ना भूलें, और विशेषकर एनसीईआरटी की बुक को ना भूलें, उनको अच्छी तरह से प्रॉपर क्या करना है, फॉलो करना है। प्लस आपने कोई कोचिंग ले रखी है तो उससे जुड़िए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। 2 4 5 एक कोचिंग ले ली, कई बच्चों के फ़ोन आते हैं सर हमने कोई कोचिंग का कोर्स ले लिया था, फिर दोबारा लेना चाह रहे हैं, मत परेशान होइए। आप जो हैं वहीं पे पढ़िए आराम से, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक से जुड़े हुए हैं, लगातार आप उससे कंटेंट आपका मैटर आता जा रहा है, आप उसके नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, याद करते जाइए, समझते जाइए। अगले 4 से 5 महीनों के लिए सोशल मीडिया से जितना संभव हो सके दूर रहिए। आजकल का ज़माना है, नहीं रह पाते। एक बार कोई रील शुरू कर दी, अंगुली चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कब पता चला 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे निकल गए, आइडिया नहीं लगेगा, लगेगा अरे आज का समय तो खराब हो गया, कल से शुरू करेंगे। बिल्कुल आपने 1 घंटे का सत्यानाश कर दिया। इसलिए जितना हो सके फेसबुक हैक, ट्विटर हैक, आपके जो भी इंस्टाग्राम हैक, आपके स्नैप हैक, जो 1000 चीज़ें इस समय चलती हैं, उन पे भी अगर जाना भी पड़े ना तो उनमें भी कुछ चीज़ें ऐसी, क्योंकि देखो आप जो जैसा सर्च करते हो ना वैसा बार बार में दिखाता है वो यूट्यूब मान लो। तो अगर आप ऐसा ही कुछ सर्च करके रखो ना, बायोलॉजी एमसीक्यू है ना, बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम, महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप, यही सब चीजें करके रखो ना, तो कम से कम सामने तो वही आए ना, रील में तो वही आए ना, कम से कम उन्हीं को तो देखोगे अगर देखने की लत ही लग गई तो। इसलिए थोड़ा सा समय इन सब चीजों में एक बार अवॉइड कर दीजिए। फोन का इस्तेमाल केवल और केवल पढ़ाई करने के लिए कीजिए, बाकी इधर उधर ना भटकिए। अगले 4 महीने के लिए कम से कम, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगले 4 महीने के लिए दिमाग में अनावश्यक बोधरेशन लेकर ना चले। अपने दिमाग को खाली रखेंगे तो ही पढ़ाई हो पाएगी। खाली का मतलब, एक अगर गिलास मेरे पास पानी का भरा हुआ है और मुझे उसमें दूध भरना है ना, पूरा भरा हुआ है, तो पहले पानी को निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा। एक बार 2 मित्र किसी हारमोनियम गुरु के पास हारमोनियम सीखने गए। बोले सर हमें हारमोनियम सीखना है। तो पहले वाले को पूछा बताओ, बोले भैया आपको कितना कुछ आता है? बोले सर मुझे कुछ नहीं आता, जो सिखाओगे आप ही सिखाओगे। दूसरे वाले से पूछा, बोले मुझे ये आता है, सारे गामा आता है, 1-2 गाने आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, कई सारी चीज़ें बता दी। अब बताओ कितना टाइम लगेगा? तो गुरुजी ने कहा कि पहले वाले को 3 महीने लगेंगे और दूसरे वाले को 6 महीने लगेंगे। तो बोले गुरुजी इसको तो कुछ नहीं आता, इसको 3 महीने लगेंगे और मुझे तो इतना आता है और मुझे 6 महीने लगेंगे। बोले तुमने पहले अंट संट भर रखा है, उसको निकालना पड़ेगा पहले। अगर सही होता तो पहले ही आ जाता तेरे को, उसको निकालना और फिर सही चीज डालनी पड़ेगी, तब जाकर आपका जो हारमोनियम सीख पाओगे। तो इन 4-5 महीनों में जो अंट संट दिमाग में चीजें चलती हैं ना, अनावश्यक तरह की बोधरेशन चलती है, बात बात पर गुस्सा रहते हो, हर किसी से लड़ते हो, चलते ही लड़ लेते हो, घर परिवार में लड़ाई कर लेते हो, छोटी छोटी बातों के लिए, बर्तन किसी ने कहाँ रख दिया उसके लिए लड़ लेते हो, टाइम पर खाना नहीं मिला उसके लिए लड़ लेते हो। अरे है तो दिमाग ही ना। अब जब आप 2-5 मिनट पहले तो लड़ रहे हो, फिर आप जाके किताब पे बैठोगे कि ये सोचेगी दिमाग याद कर ले, तो मूर्ख थोड़ी है ये तो वही घुमाएगा चीज़ें। जो जो चीज़ें आपके जीवन में गुजर रही है ना, उन्हीं को बार बार रील की तरह घुमाएगा। एक बार सब चीज़ों को हटा दीजिए। अगर सिलेक्शन लेना टारगेट है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर सिलेक्शन लेना टारगेट है तो छोटी छोटी बातों पर उलझिए मत किसी से, अपना मुख्य फोकस। कोई बोल रहा है बोलने दो, कोई बोल रहा है कि आज हमारी छत के ऊपर हाथी उड़ रहा था, हाँ भैया बिल्कुल उड़ रहा था, मैंने देखा था, उससे बहस नहीं करनी है, क्योंकि आधे घंटे के बहस में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तैयारी नहीं करनी है। वो फ्री माइंड से अपना काम करेगा वापस से। आपको फिर आके पढ़ना है, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा।
आपके दिमाग में वही चीजें दिमाग में घूमती रहेंगी, आप तैयारी कर ही नहीं सकते। इसलिए एकदम फ्री, एकदम अपने दिमाग को खाली करके, जैसे आप साधु संत हो, आपको कोई कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एकदम से आप तो मतलब ऐसे ऐसे हो जाओ कि कोई कुछ कह रहा आपके फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं जवाब दूंगा 6 महीने बाद जिसको देना होगा, वरना अपने आप को शांत रखिए। शांत रखने से ही वो बहुत सारी समस्या तो वैसे ही मिट जाएंगी, क्योंकि हर किसी की समस्या है। मैं कह रहा हूं सारे के सारे वीडियो देख रहे हो ना, सबके कोई ना कोई पक्की समस्या है। दिन में आज कोई ना कोई किसी से कोई बात हो जाएगी, कोई लड़ाई हो जाएगी, कोई आर्थिक समस्या होगी, कोई शारीरिक समस्या होगी, कोई आपके मतलब किसी न किसी प्रकार से आप अस्वस्थ हैं। अगले 5-6 महीने के लिए अपने पूर्णतः वातावरण को स्वस्थ रखें, अपना तन स्वस्थ रखें। कोई रोग है तो उसकी प्रॉपर दवाइयां लें। एक बच्ची का फोन आया था कुछ दिन पहले, उसके थायराइड की दिक्कत है, और मुझे बड़ा मतलब पॉजिटिव फील हुआ खुद को कि थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड गले में गांठ है उसके बावजूद वो एकदम तन्मयता के साथ में तैयारी में जुटी है। बोल सर मुझे सिलेक्शन लेना है, और लेगी वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसकी मानसिकता में वो रोग नहीं है, उसकी मानसिकता में वो तैयारी है, उसकी प्रॉपर दवाई ले रही है वो लोग। हालांकि ऐसा कोई रोग है, किसी की भी कोई समस्या है, क्योंकि रोग कोई ना कोई रोग पक्का मिलेगा, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। कई तरह के रोग, या तो कोई शरीर से संबंधित रोग है आपके, कोई किसी प्रकार से पेट दर्द रहता है, कोई सर दर्द रहता है, कोई गला दर्द रहता है, कोई आपके एसिडिटी है, कोई बीपी है, कोई शुगर है, कोई और कोई तरह की दिक्कतें होंगी। ज्यादातर तो गृहिणी देखती हैं ये वीडियो, कोई ना कोई समस्या होगी, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए आप, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट को कम किया, बीमार पड़ जाओगे, 2 दिन बीमार रहोगे, 2 दिन की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। वो जो टारगेट है ना गजेटेड ऑफिसर का, उसको लेने के लिए बीमारी को नहीं हावी होने देना है। सर्दी का समय है, सर्दी जुकाम लगेंगे, अब छोटी मोटी जुकाम लगती है, कोई बात नहीं, उसको भी एंजॉय करिए, कोई बात नहीं, नाक बहती रहेगी, छींकते रहिए, खांसते रहिए, पर पढ़ाई जरूरी है, बड़ी बीमारी ना होने दें। ऐसा नहीं बीमार हो गए 15-20 दिन खाट पे पड़े हैं, वो समय खराब करेगा। अचानक कोई आ जाती है समस्या आपके पास, उसका कोई इलाज नहीं है, परंतु चलाकर अपने आप को रोगी ना करें, और अगर हैं तो प्रॉपर दवाइयां लें। मन से बीमार नहीं हो, कई लोग मन से बीमार हो जाते हैं बिना ही मतलब में सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा तो, ये हो जाएगा तो, नंबर नहीं आएगा तो, ये हो जाएगा। अरे नहीं आएगा नंबर, ऐसा ही सोच की तैयारी करो आप, तो ही तैयारी हो पाएगी। तैयारी में नंबर लाना है, इसका भी टेंशन नहीं लेना, और नंबर आएगा ही नहीं, इसका भी टेंशन नहीं लेना। एकदम नॉर्मल आप अपनी तैयारी को शुरू करिए। आप अपने मन से इन चीजों को बोदरेशन मत पालिए, लोड मत ले लीजिए, लोड लेके नहीं चल पाओगे। एग्जाम तक 6 महीने पढ़े, 6 महीने तक यहां पर एकदम शांत रखिए अपने आप को। फिर भी दिमाग में कुछ न कुछ उजूल चीजें चलती रहती हैं, दिमाग आपका खाली नहीं रहता, तो 15-20 मिनट सुबह जल्दी उठकर योग प्राणायाम कीजिए, ओम का उच्चारण करिए, भस्त्रिका करिए, भस्त्रिका देख लेना यूट्यूब पे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, 15 से 20 मिनट का योगा आपके मन को स्वस्थ रखेगा और आपके तन को स्वस्थ रखेगा। प्लस दवाइयां प्रॉपर, आप अपनी दवाइयों को लेते रहिए। शारीरिक रोग है तो और मानसिक रोग है तो योग प्राणायाम पे आइए। ज्यादा चिंतित नहीं होना किसी भी बारे में, क्योंकि मैं कहता हूं बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे मानसिक रोग भी ऐसे होते हैं जो आज हैं कल नहीं है, 10 दिन है बाद में नहीं है। किसी से लड़ाई हो गई, मुझे कई सारी बातें याद आती हैं कि एक व्यक्ति ऐसा, जैसे मेरी बातचीत हो गई, लड़ाई हो गई, और वो 2 महीने 3 महीने तक मुझसे बात नहीं हुई। 6-7 महीने बाद जब बात में हुई तो वही व्यक्ति थोड़ा सही लगने लग जाता है। फिर उससे कभी बात होती है तो उससे हो सकता है कि आज आपकी घनिष्ठता हो, घनिष्ठ मित्र हो, पर वो जो समय आपने 1 महीने का खराब किया ना, वो यहां पर महंगा पड़ेगा ना। आपको सिलेक्शन लेना है, आपका टारगेट है आपका सिलेक्शन होना। सब चीजों से ऊपर उसको रखिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं आज हूं उसी पोजीशन पे रहूंगा, और आगे स्थितियां और विकट होनी है। वैकेंसियां जो हैं जिस तरह से आ रही हैं, आगे स्थितियां और विकट होनी है, लगातार भर्तियां आ रही हैं, तो विकट ही विकट स्थितियां हैं। जितना जल्दी लग जाओ उतना बढ़िया बात है, पर टेंशन लेके नहीं, एकदम फ्रेश माइंड से दिमाग को एकदम बिना बोदरेशन वाला रखिए, तैयारी करिए। लोड लेके नहीं चलना, लोड लेके चल नहीं पाओगे, क्योंकि दिमाग है वो बेचारा दिमाग है, वो एक ही चीज को तो भर पाएगा ना, ज्यादा नहीं भर पाएगा।
कई इन चीज़ों को ढूंढते रहते हैं कि पिछली मेरिट कितनी रही थी, आगे मेरिट कितनी रहेगी, इतने पद थे तो मेरिट इतनी रहती। इनका कोई तुक नहीं है। बिल्कुल समय खराब कर रहे हो, बिल्कुल समय खराब कर रहे हो। किसी को तो अंदाजा नहीं है, अरे भाई पेपर कैसा आएगा, किस लेवल का पेपर आएगा, कितने उसमें नेगेटिव पर्सन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आया कि नहीं आया है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको अचानक ही वहां पता चलेंगी। पिछले से पिछली भर्ती में करंट अफेयर 1 साल पुराना आ गया था, उस दिन ही पता चला। पिछली भर्ती के अंदर आपके जो पीजी वाला पार्ट है उसमें से मैटर ज्यादा आ गया था, एकदम से पता चला। हो सकता है इस बार कुछ और ही नई चीज हो, उस दिन ही पता चलेगी। उन सबको मैनेज करते हुए फिर मेरिट रहती है, और मेरिट का आकलन है आखिर में घूम फिर के वहीं आ जाती है, कोई 2, 5, 7 नंबरों का फर्क रहता है। तो आप आइडियल रेंज जो माने ना, आप किसी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसा मान के चलिए मुझे 300 नंबर की तैयारी तो करनी ही करनी है, बस इतना सा मान के चलिए। आप कितने पेपर कैसा होगा, मेरिट कैसी होगी, ऐसा कोई नहीं बता सकता। और पुराने पेपरों से मेरिट का कोई लेना देना नहीं, पुरानी मेरिट के हिसाब से कोई लिंक नहीं है। आज 2011 में जो बच्चे तैयारी करते थे, जिस लेवल से करते थे, जितना बच्चों के पास मैटर हुआ करता था, उसमें आज में रात दिन का फर्क है। आज बच्चों के पास तमाम प्रकार का मैटर है। सोशल मीडिया इतना छा गया कि चाहे जैसा आपके पास मैटर, चाहे जब कबाड़ लो आप। जिन्होंने कोचिंग नहीं कर रखी वो भी मैटर को कबाड़ कबूड़ लेते हैं, नोट्स आ जाते हैं, वीडियो आ जाते हैं, पढ़ा लेते हो, यूट्यूब पे पढ़ लेते हो। बहुत सारी चीजें हैं। अब इस समय 2011 में नहीं थी तो 2011-13 की भर्ती का कंपैरिजन अब कैसे कर सकते हो। जब मैंने तैयारी करी थी 2018 में तो बायो का कोई चैनल नहीं था। मैंने मेरा एग्जाम देने के बाद बायो का चैनल शुरू किया था फर्स्ट ग्रेड के लिए, विशेष रूप से 7-8 यूनिटें करवा दी थी फ्री, आज भी पड़ी है वो। अब आप देखो तो बायो के कई प्रकार के चैनल हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, आप जहां भी अच्छा लगे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं। जो भी टीचर अच्छा आपकी समझ में आता है, सब अपने हिसाब से बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरा जिसको समझ में आता है मेरे वाला ले लेता है, और किसी का समझ में आता है वहां से संपर्क कर लेता है। सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, और सब जिस स्टूडेंट के समझ की बात है कि मुझे इस वाले टीचर का ज्यादा समझ में आता है, उससे संबंधित जुड़ जाता है वो। तो ये है, आप अगले मेरिट क्या रहेगी, कितना नंबर जाएगा, सीट कितनी बढ़ेंगी, उन सब पे ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के बाद भी नहीं लेना कितनी मेरिट रहेगी, कितने, किसी को कोई आइडिया नहीं लगता है सच पूछो तो। और वो एक तुक्का सा ही होता है, और उसके आसपास में ही रह जाती है, दूर भी चली जाती है, कोई अंदाज नहीं लगता इसका। किस यूनिट के कितने क्वेश्चन आएंगे। बायो के विषय की बात करूँ तो लास्ट पेपर जो है उसके अनुसार आप हर यूनिट में 6 से 7 क्वेश्चनों का टारगेट लेके चलिए अब, कि हर यूनिट में आपको 6 से 7 पर्सन मिलेंगे। अब किसी यूनिट में अगर ज़्यादा आ गए तो किसी यूनिट में कम आ जाएंगे, नियम तो यही है। बाकी अगले ने ऊपर ही ऊपर लिख रखा है 150 पर्सन, और फिर ये यूनिटें हैं। हो सकता है किसी यूनिट में से 50 पर्सन दे दे, पर औसतन 6 से 7 यूनिट, 6 से 7 पर्सन एक यूनिट से आपको देखने को मिलेंगे। जितना पढ़ना है, जितना जरूरी है सिलेबस के अंदर, उसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कितना छोड़ना है। अनावश्यक सामान लेके नहीं चलना, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। सिलेक्शन के लिए जरूरी है ही चीजें। सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखिए, स्वस्थ तन से रखिए, स्वस्थ मन से रखिए, स्वस्थ अपने आसपास के वातावरण को रखिए। एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ सुबह उठिए। दिन भर में 6 घंटे का अपना व्यवस्थित शेड्यूल सेट कर लीजिए। रात को सोते वक्त अपने आप को मनन करिए कि भाई आज का 6 घंटे का शेड्यूल मैंने पूरा कर लिया, अब कल की बारी है। पूरा सिलेबस 4 महीने में आपको कंप्लीट करना है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का। तो 4 महीने के सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। अभी 1 महीने का टारगेट ले लीजिए, फिर 1 महीने के सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। अगले 1 वीक का टारगेट ले लीजिए कि इस 1 वीक में मुझे इतना सामान तैयार करना है। जितना भी आज के दिन पढ़ा, आज शुक्रवार है, आज से आपने शुरू करी पढ़ाई, आज आपने जितना भी पढ़ा, कल नया पढ़ने से पहले 10 मिनट उस पहले वाले को रिवीजन कर दीजिए। रिवीजन मतलब जो भी आपने नोट्स बनाए, कहाँ भी लिखा, एक बार फटाफट पढ़ दीजिए। रटना नहीं है कुछ भी, रटने के लिए कोई बहुत कम चीजें होंगी, बाकी सब चीजें बार बार रिवीजन की हैं। रिवीजन करोगे ना तो एग्जाम में ऑप्शन पकड़ में आ जाएगा। सच्ची बता रहा हूं, ऑप्शन आपके पकड़ में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी को शेड्यूल्ड करना है। मन से स्वस्थ रहिए, तन से स्वस्थ रहिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखिए। सिलेबस अपने पास होना चाहिए, किताबें आपके पास हों, कोचिंग आपने जो ले रखी है
ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उस पर भरोसा करते हुए विधिवत रूप से अपने नोट्स वोट्स बना के और एकदम प्रॉपर वे में तैयारी करो। कौन ज़्यादा कर रहा है, मेरिट कितनी रहेगी, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल के मम्मी ने क्या कह दिया, पापा ने क्या कह दिया, सासू ने क्या कह दिया, देवरानी ने क्या कह दिया, जिठानी ने क्या कह दिया, भाई ने क्या कह दिया, दोस्त ने क्या कह दिया, वो वहाँ लड़ रहे थे, उन सब से एक बार दूर हटके अपने दिमाग को एकदम कंसंट्रेट होके आप सिलेक्शन पे कर दीजिए। मैं पक्का कहता हूँ इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आगे की बात है, उसकी बोधरेशन मैं नहीं ले रहा, लेकिन आपके 5 से 10 नंबर पक्का बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका और भी कोई सुझाव हो, और भी कोई पॉइंट मेरे से छूट गया हो, आप उसका जवाब चाहते हैं मुझसे ही, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।